चले दोस्तों, तैयार हो जाएं क्योंकि आज रात ब्रेक टाइम हमारे का ऐसी कहानी में गौथल गाने वाले हैं जो आपकी रीढ़ की डी में सिनसनी दौड़ा देगी। यह है पुरअसरार रास्ता अहमद की खौफनाक रात। एक अंधेरी चांदनी रात थी, ऐसी रात जहां साए कुछ ज्यादा ही गहरे और हवा के ज्यादा ही साकन लगते हैं। अहमद अभी अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से निकला था और अकेला अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। सड़कों ईरान थी और दरख्त खौफनाक साए डाल रहे थे जो हमेशा के लिए फैले हुए लगते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अहमद को यह एहसास होता रहा कि उसका पीछा किया जा रहा है। पहले तब उसने इसे सिर्फ अपना वहम समझा, लेकिन जब अभी अपने आईने में देखता, इसे एक मध्यम सायेदार शख्सियत नजर आती। यह हंस के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। ये क्या है? अहमद ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए सर हिलाया और तेजी से चलाने लगा। लेकिन वो कितनी ही तेजी से क्यों न चलाए, वह शख्स ये तो मौजूद थी, हवा में बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी हरकत के तैरते ही। अचानक अहमद ने एक लड़की को सड़क के किनारे खड़ा देखा। इसने सफेद लिबास पहना हुआ था, इसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। तकरीबन जबलतन अहमद ने ब्रेक लगाया और अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। भाई, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? इसकी आवाज दौड़ के सिरगोशी की तरह गूंजी। अहमद एक लम्हे के लिए हचकचाया, फिर सर हिलाया। हाँ, बैठ जाओ। जैसे हेलर की मोटरसाइकिल पर बैठी, अहमद की रीढ़ की हड्डी में एक सिरदलहट दौड़ गई। वो खामोशी से सफरते रहे, लेकिन अहमद को एहसास होता रहा कि लड़की के बारे में कुछ अजीब है। फिर उसने अपने आईने में देखा और जो छास ने देखा, उससे उसका खून जम गया। लड़की के पांव जमीन से ऊपर अट रहे थे और उसका अक्स आईने में गायब था। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लग, उसके माथे पर ठंडे पसीने के कतरे टपकने लगे। इसके सांसें तेज और कमजोर हो गईं। मुत्र को बस मुझे घर ले जाओ, लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजी। अहमद को ऐसा लगा जिसे इसकी रूह के जिस्म से निकल है। वो खौफ से सिकते की हालत में चलाता रहा, इसका जहन खौफ से सुन हो गया था। कुछ मिनटों के बाद लड़की ने दोबारा कहा, यहां रखो। अहमद ने मोटरसाइकिल रोक दी और लड़की ने एक पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे के तरफ इशारा किया। यह मेरा घर है, इसने आस्था से कहा। अहमद की आंखें खौफ से फैल गईं जब लड़की कब्रिस्तान की तरफ चली गई। आस्था आस्था धुंध में गायब हो गई। एक तेज चीखवा में गूंजी और अहमद के लिए सब छसिया हो गया। जब वो उठा तो वह अपने घर के सहन में लेटा हुआ था। इसके वालिदैन उसके ऊपर खड़े थे, उनके चेहरों पर खौफ के आसार नुमायां थे। बेटा, तुम कहां थे? हम 2 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसके वालिद ने बेचैनी से कहा। 2 दिन? अहमद का सर चकरा गया। इस रात की याद वापस आ गई। लड़की, कब्रिस्तान। इस रात के बाद अहमद ने दोबारा कभी वो रास्ता अकेला नहीं लिया। और ये है अहमद की पुरअसरार रास्ते पर खौफनाक रात की कहानी। याद रखें दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर सफर ना करना ही बेहतर है। महफूज रहें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मजीद खौफनाक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक